जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस से बनने वाले सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण टॉप 500 वन लाइनर प्रश्न को। ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। आइए इस टाइम को बिना वेस्ट किए सबसे पहले रिवीजन करते हैं भूगोल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, चबीमुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध हैं, ये भारत के किस राज्य में स्थित हैं? फ्रेंड्स, ये त्रिपुरा राज्य में स्थित हैं। त्रिपुरा राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया? सर H.G. चैंपियन के द्वारा। फ्रेंड्स, सर H.G. चैंपियन के द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम्स के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसका विस्तार है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु और सतलज नदी के मध्य स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय कहा जाता है। पंजाब हिमालय कहा जाता है सिंधु और सतलज नदी के मध्य स्थित हिमालय को, जिसका विस्तार है 560 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल हिमालय का विस्तार किन नदियों के मध्य है? देखिए, काली और तीस्ता नदी के मध्य है नेपाल हिमालय का विस्तार, जिसका विस्तार है 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य कौन सा हिमालय स्थित है? असम हिमालय स्थित है, जिसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर असम हिमालय की लंबाई है। ये तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य स्थित हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट है, अरावली पर्वत श्रेणी, जिसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। ये सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अरावली पर्वत श्रेणियाँ किस राज्य में फैली हुई हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, अरावली पर्वत श्रेणियाँ ये राजस्थान, गुजरात और हरियाणा राज्य में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, गुरु शिखर, जिसकी लंबाई है 1722 मीटर। ये अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत को कौन सी पर्वतमाला अलग करती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, विंध्याचल पर्वतमाला ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार किन किन राज्यों में है? देखिए, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की विस्तार की बात करें तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्यों में विस्तृत है। ठीक है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में मैकाल पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में है? वेरी इंपॉर्टेंट है, झारखंड राज्य में है पारसनाथ की पहाड़ी। फ्रेंड्स, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पारसनाथ की पहाड़ी पर। ठीक है, ये जैन धर्म के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, पारसनाथ की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का जो भाग मध्य प्रदेश में है उसे किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, महादेव पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। महादेव पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। 1350 मीटर है ऊंचाई सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में अवस्थित है। अजंता पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाघाट पर्वत श्रृंखला का विस्तार किन राज्यों में है? फ्रेंड्स, महाराष्ट्र और कर्नाटक ये राज्यों में बालाघाट पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्व में भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है? पटकाई पर्वत श्रृंखला। फ्रेंड्स, पटकाई पर्वत श्रृंखला ये भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ये बहुत बार पूछा गया है। पटकाई पर्वत श्रृंखला किन राज्यों में फैली हुई है? देखिए, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम राज्यों में फैली हुई है। 5 राज्यों में असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में पटकाई पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? देखिए, आंध्र प्रदेश में स्थित है नल्ला मलाई की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावेदी पहाड़ी किस राज्य में है? ये तमिलनाडु राज्य में है जावेदी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुडी, जिसकी ऊंचाई है 2696 मीटर, 2696 मीटर है ऊंचाई। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अनामुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नामलाई पहाड़ी किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार किन राज्यों में है? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में है नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये तीनों राज्यों में विस्तार है नीलगिरी पहाड़ियों का, नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की अंतिम पहाड़ी कौन सी है? देखिए, कार्डेमम पहाड़ी, जिसे इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ये दक्षिण भारत की अंतिम पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलायची पहाड़ी किन राज्यों में विस्तृत है? देखिए, केरल और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है इलायची पहाड़ी। शिवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित हैं? तमिलनाडु के सेलम में स्थित है शिवराय पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, महेंद्रगिरी ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अन्नामुडी ये पश्चिम घाट का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालिनी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है पालिनी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नमचा बरवा पर्वत। फ्रेंड्स, नमचा बरवा पर्वत ये अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि सबसे पूर्वी चोटी है हिमालय की, नमचा बरवा पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेंडल पीक ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नारचो ये लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? देखिए, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? देखिए, कर्नाटक राज्य में। फ्रेंड्स, कर्नाटक राज्य में स्थित है धारवाड़ का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थाल घाट दर्रा किसको जोड़ता है? नासिक और मुंबई को जोड़ता है थाल घाट दर्रा, नासिक और मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोर घाट दर्रा के द्वारा मुंबई और पुणे आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा किसके बीच संपर्क मार्ग बनाता है? कोयम्बटूर और कोचीन के मध्य, जो कि तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है, ये पालघाट दर्रा संपर्क मार्ग बनाता है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? केंद्रा तट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, मालाबार तट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तटीय भाग क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तटीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है, गोलकुंडा तट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
मुंबई शहर किस द्वीप पर स्थित है? देखिए, साल्टेस द्वीप पर स्थित है मुंबई शहर, साल्टेस द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि ब्राह्मणी नदी पर है। उड़ीसा राज्य में ब्राह्मणी नदी के पास है व्हीलर द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। अब्दुल कलाम, वर्तमान में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप। फिर फ्रेंड्स, पंबन द्वीप ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनड्रेल द्वीप कहाँ स्थित है? देखिए, ये लक्षद्वीप में स्थित है ऑनड्रेल द्वीप। लक्षद्वीप में हवाई अड्डा किस द्वीप पर स्थित है? अगाती द्वीप पर। फ्रेंड्स, अगाती द्वीप पर स्थित है लक्षद्वीप में हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा। फ्रेंड्स, मलयालम भाषा बोली जाती है लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? ये केरल राज्य में है। केरल राज्य में है साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बांध भारत ही नहीं अपितु विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? ये भाखड़ा बांध है। ऊंचाई है 225 से 25.55 मीटर। ठीक है, 225.55 मीटर है ऊंचाई भाखड़ा बांध की। ये भारत ही नहीं अपितु विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? सतलज नदी पर किया गया है, जो कि पंजाब राज्य में है। पंजाब राज्य में है सतलज नदी, यहाँ पर भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध का निर्माण कार्य कब से शुरू किया गया था? देखिए, 1946 से शुरू हुआ और 1963 में पूर्ण हुआ था भाखड़ा बांध का निर्माण कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? देखिए, टिहरी बांध सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध अगर रहेगा क्वेश्चन में तो आपको भाखड़ा नांगल ही बताना है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल, जो कि सतलज नदी पर है। अगर केवल ऊंचा नदी बांध पूछेगा तो आपको टिहरी बांध बताना है, जिसकी ऊंचाई है 260 मीटर। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ के ही आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किन नदियों पर किया गया है? भागीरथी और विलंगना के संगम पर, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। यहाँ पर ये टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टिहरी बांध से किन राज्यों को पेयजल प्राप्त होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये तीन राज्यों को टिहरी बांध से पेयजल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जिसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर है हीराकुंड बांध की लंबाई। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? देखिए, उड़ीसा राज्य में स्थित है। महानदी पर हीराकुंड बांध है। सलाल बांध परियोजना का संबंध किस राज्य से है? देखिए, जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से है सलाल बांध परियोजना का संबंध है। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी से ज़्यादातर आपको मैपिंग से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। ठीक है, चिनाब नदी पर स्थित है सलाल बांध परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? फ्रेंड्स, बेतवा नदी, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसकी ऊंचाई है 46 मीटर। ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? देखिए, ये तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है मेटूर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटूर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जाता है? फ्रेंड्स, देखिए, कावेरी नदी पर, जो कि 1934 में बना था। मेटूर बांध का निर्माण किया गया था कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? देखिए, महाराष्ट्र में कोयना नदी पर जिसका निर्माण हुआ था 1863 ईस्वी में। ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? फ्रेंड्स, कृष्णा नदी पर, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। अलमाटी बांध निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अलमाटी बांध को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है अलमाटी बांध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीन बांध किस राज्य में है? पंजाब राज्य के पठानकोट जिले में रावी नदी पर है थीन बांध। पंजाब राज्य के पठानकोट जिले में रावी नदी पर है थीन बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीन बांध को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? देखिए रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है थीन बांध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? फ्रेंड्स चंबल नदी पर है जवाहर सागर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथॉन और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? बराकर नदी पर, बराकर नदी पर बनाए गए हैं मेथॉन और तिलैया बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तिलैया बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया है? झारखंड में बराकर नदी पर किया गया है तिलैया बांध का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मेथॉन बांध किस राज्य में स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी कृष्णा सागर बांध किस नदी पर है? फ्रेंड्स कावेरी नदी पर है कृष्णा सागर बांध, जो कि कर्नाटक राज्य में है। आइए देखते हैं हिस्ट्री से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेद के अंतिम भाग को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स वेदांग के नाम से जाना जाता है, वेदांग के नाम से जाना जाता है वेद के अंतिम भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट बाबर ने किस स्थान पर राणा संगा और उनके सहयोगियों को हराया था? फ्रेंड्स खानवा में हराया था बाबर ने राणा संगा और उनके सहयोगियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? फ्रेंड्स वैशाली में पहली बार बौद्ध संघ में महिलाओं को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? फ्रेंड्स आसा अहीर के द्वारा बनवाया गया था, आसा अहीर के द्वारा। एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लेते हैं, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? आसा अहीर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वह भारत के किस क्षेत्र से संबंधित थे? फ्रेंड्स ये राजस्थान से इनका संबंध था, मोतीलाल तेजावत का। ठीक है, राजस्थान से इनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1892 की सुधारों का विस्तार किया था। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 में विस्तार किया था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहले किसान मार्च आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी संयंत्र किसके नेतृत्व में हुआ था? ये गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ था मंडी संयंत्र। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम्स के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सखाराम गणेश देउस्कर द्वारा लिखित पुस्तक देशेर कथा में क्या वर्णित है? देखिए इसमें वर्णित है, इसमें औपनिवेशिक राज्य की मन पर समूहक विजय के विरुद्ध चेतावनी दी गई है। ठीक है, एक ही चीज नहीं वर्णित। देखिए एग्जाम में आपको 2-3 ऑप्शन दे देगा और इसमें पूछेगा इनमें से कितने सही हैं, 1 2 2 3 3 4 ऐसे करके दे देगा, तो उस तरह से आपको अपने तैयारी को बढ़ाना है। ठीक है, इसमें स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों और लोकगीतों के प्रदर्शन को प्रेरित किया गया था। ठीक है, 3-4 ऑप्शन कर देगा और बताइए इसमें से कौन सा सही है, ये करके आजकल एग्जाम में ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो आपको उसी तरह से तैयारी करना है। इसका सही आंसर यही होगा, 1 2 दोनों सही है। ठीक है, इसमें औपनिवेशिक राज्य की मन पर समूहक विजय के विरुद्ध चेतावनी भी थी और इसमें स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों और लोकगीतों के प्रदर्शन को प्रेरित किया गया था। ठीक है, देशेर कथा पुस्तक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कारणों से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई? देखिए 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा और सार्वजनिक निर्देश सामान्य समिति 1823 के द्वारा, प्राचीवादी और आंग्लवादी विवाद से। ठीक है, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संथाल विद्रोह शांत के बाद औपनिवेशिक सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए थे? देखिए, औपनिवेशिक सरकार द्वारा संथाल पर नामित बेरोजगार का निर्माण कराया गया था एवं एक संथाल के लिए किसी गैर संथाल की भूमि पर अधिकार देना गैर कानूनी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से अप्रभावित शहर मद्रास था। ठीक है, मद्रास ये 1857 की क्रांति से अप्रभावित शहर था। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, केवल 10% ही क्वेश्चन टफ होते हैं। ठीक है, बाकी के सब इजी होते हैं, इसलिए आपको परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए रिवीजन भी उसी तरह से करवाया जाएगा जिसमें आपको 10% क्वेश्चन टफ रहेंगे, बाकी सब इजी रहेंगे, मॉडरेट और इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का औपचारिक नाम था इंडियन स्टेटरी कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 की सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने 1907 की सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की घाटी का सारा धन चूसकर वे टेम्स की घाटी में निचोड़ देते थे, यह कथन किसका है? ये जॉन सोल्युविन का कथन है। सोल्युविन का कथन है कि गंगा की घाटी का सारा धन चूसकर वे टेम्स की घाटी में निचोड़ देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुस्तक तोहफात उल मुहावदीन किसने लिखी? राजा राम मोहन राय ने लिखी। राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक और एनी बेसेंट की लीग को किस वर्ष एक में मिला दिया गया था? 1918 में मिला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रथम बार स्वराज शब्द किस अधिवेशन में व्यक्त किया गया था? देखिए, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में व्यक्त किया गया था प्रथम बार स्वराज शब्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब तक महिलाओं पर अत्याचार चलता रहेगा तब तक भारतीय पुरुषों को यह अधिकार नहीं कि वे भारत के शासन का प्रबंध अपने हाथों में ले ले। ये किसने कहा था फ्रेंड्स? ये वेव मिलर का कथन है, वेव मिलर द्वारा। दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के समय बम फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग के समय। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के प्रवेश के समय बम फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह का स्मारक किस जगह बना हुआ है? ये फिरोजपुर में बना हुआ है भगत सिंह का स्मारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का। फ्रेंड्स, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये परमाणु नाभिक के अवयव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल में तैरना न्यूटन की किस गति नियम के कारण संभव है? तृतीय गति के नियम के कारण ही जल पर तैरना संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ये संवेग संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम लागू होता है, गति का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर उठता है? 1/10 भाग ऊपर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? फ्रेंड्स, कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने सबसे पहले सिद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, जल की क्वथनांक बढ़ने के कारण ही प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। अनुदैर्घ्य होती है ध्वनि तरंगों की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/6 भाग। 1/6 भाग नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदा का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? फ्रेंड्स, पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदे का आकार गोलाकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण ही कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? ये पेल्वन के नियम से संबंधित है। पेल्वन के नियम से संबंधित है आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है किसी मनुष्य के शरीर के सामान्य तापक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षित आर्द्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष सही किया जा सकता है अवतल लेंस से। अवतल लेंस लगाकर निकट दृष्टि दोष को सही किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष सही किया जा सकता है उत्तल लेंस के द्वारा। फ्रेंड्स, उत्तल लेंस के द्वारा दूर दृष्टि दोष को सही किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी? टॉमसन ने। फ्रेंड्स, टॉमसन ने ये इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? फ्रेंड्स, ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? 36 से 45 डिग्री कोण तक। ठीक है, 36 से 45 डिग्री कोण तक अगर रख के आप मारते हैं तो अधिकतम दूरी तक जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था? ये डेवी ने पिघला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? फ्रेंड्स, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, यही कारण है कि उच्च हो सकता है। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ये सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर आधारित है। स्टीफन के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उतापमापी के द्वारा मापा जाता है। पूर्ण विकिरण उतापमापी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होते हैं? फ्रेंड्स, -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस। आइए देखते हैं कुछ पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को। किस वर्ष में भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे? फ्रेंड्स, 1952 में प्रथम बार लोकसभा चुनाव हुए थे। ठीक है, 1951 से 52 के बीच। भारत का संविधान संपूर्ण हुआ था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कौन सी संगठन लोकसभा की स्थापना की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य में महिला वोट देने का अधिकार दिया गया था? किस राज्य में? ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कब से शुरू हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, भारत में महिला को वोट देने का अधिकार कब से शुरू हुआ था? देखिए, 1919 के अधिनियम में ये प्रावधान किए गए थे कि महिला भी वोटिंग करेंगी। ठीक है, इससे पहले नहीं था भारत में, 1919 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर भारत का पहला संविधान सभा संबोधित किया गया था? फ्रेंड्स, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत का पहला संविधान सभा संबोधित किया गया था। ठीक है, आयोजित किया गया था। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था भारत का पहला संविधान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों ने भारत के किस स्थान पर जलियांवाला बाग मास्कर किया था? ये अमृतसर में। ठीक है, 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में ये हुआ था। भारत के प्रथम आधुनिक संस्कृत विद्वान और महान कवि कौन थे? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने बंगाल के जलियांवाला बाग में हुए, यहाँ पे अमृतसर होगा, अमृतसर के जलियांवाला बाग हुए हत्याकांड के बाद अंग्रेजों से सख्ती से लड़ाई ली थी? ये सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आइए देखते हैं एक नौवीं से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? पूंजी होता है। फ्रेंड्स, पूंजी ये उत्पादन का सबसे गतिशील कारक होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि आता है। कृषि आता है भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आते हैं उद्योग, बिजली एवं निर्माण कार्य। उद्योग, बिजली एवं निर्माण कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है मुद्रास्फीति। फ्रेंड्स, मुद्रास्फीति कहलाती है लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात निर्यात बंद हो जाना। ठीक है। सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे सर्वोदय योजना के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? वेरी इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी ने। फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? ये थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है मुद्रास्फीति की गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक होती है? तृतीय क्षेत्र की। ठीक है, तृतीय क्षेत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स, हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मौद्रिक नीति को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? ये भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करती है भारत की मौद्रिक नीति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में प्रथम निश्चित पूंजी बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये भारत में प्रथम निश्चित पूंजी बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसे ISO से प्रमाणित किया गया है? ये केनरा बैंक है, केनरा बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मदाड़िया व तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? ये शेयर बाजार से संबंधित है मदाड़िया व तेजड़िया शब्द। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? ये संरचनात्मक है, संरचनात्मक है भारत में बेरोजगारी की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। फ्रेंड्स, नई दिल्ली में स्थित है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई थी? वाकर के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया अभियान भारत को क्या बनाने के लिए शुरू किया गया था? विनिर्माण हब बनाने के लिए। फ्रेंड्स, विनिर्माण हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया गया था। भारत को विनिर्माण हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया अभियान को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में ग्रेसम नियम का संबंध किससे है? ये मुद्रा के संचालन से है, मुद्रा के संचालन से। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? फ्रेंड्स, अल्फ्रेड मार्शल ने उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग पुश सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? रॉडन के द्वारा दिया गया था, रॉडन के द्वारा। भारत में सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र राज्य है सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? ये रिजर्व बैंक के पास होता है, रिजर्व बैंक के पास होता है कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये मुंबई में स्थित है रिजर्व बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये का नोट कौन सा जारी करता है? कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है 1 रुपये का नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में। फ्रेंड्स, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। फ्रेंड्स 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।